एक छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट को हमने माना डी क्यू चार्ज, ठीक है। चार टेस्ट यहाँ पे अलग लेमडा गिवन है, उसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, लेमडा यहाँ पर गिवन है। और ये जो डी क्यू चार्ज आपने लिया है वाई थिकनेस का है, ठीक है, वाई थिकनेस यहाँ पर लिख ले रहे हैं इसको, ये थिकनेस इसका है डी वाई और चार्ज इसमें बैठा है डी क्यू, ठीक है, चार्ज डी क्यू थिकनेस डी वाई पे चल के डी वाई थिकनेस, ठीक है। अच्छा, जब इसको आप यहाँ से बैठ के देखोगे तो इसमें दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, आप जो पॉइंट हमने देखा उस पॉइंट पर फील्ड आपको बतानी है, तो उस पॉइंट को देखो ऐसे मिलाओगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आप ऐसे मिलाओगे। हालांकि बहुत छोटे एलिमेंट होते हैं तो आप इनको देख नहीं सकते, फिर भी यहाँ पर हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके, ठीक है। बाकी ये इनफाइनेटेसिमल होता है, बहुत छोटा एलिमेंट होता है ये, तभी इसको पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं, ठीक है। ये जो डी क्यू चार्ज है पॉइंट से आर दूरी पर है, और ये जो एंगल ये वाला है ना, ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ठीक है। अब ये थीटा है तो जो आपने ये वाला लाइन खींचा है ना ब्लू वाला, ये अंदर वाला एंगल डी थीटा बन गया होगा, ठीक है। तो इसमें देखो सारा कुछ आप लिख दोगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम है जिसमें हम इंटीग्रेशन की बात करें इसको हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पॉइंट है और वाई पे चल के आपने देखो, वाई पे चल के डी वाई थिकनेस का एक एलिमेंट चूज किया जिसमें चार्ज कितना आ चुका है डी क्यू, और इसके लिए कहानी देखो ऐसे कुछ बन रही थी, ये और ये, ठीक है, ऐसे। अब ये अंदर वाला जो एंगल होगा इसको हम डी थीटा लिख लेते हैं, ये एंगल कितना होगा बोलो, थीटा, ठीक है। हालांकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट चार्ज बन सकते हैं। आप इसमें देखो ये जो डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज पी पॉइंट से दूरी कितना बनी मान लो इसकी आर है, ठीक है। टोटल फील्ड ऐसे बनी होगी, टोटल फील्ड ऐसे बनी होगी, इसको हम लिखते हैं डी ई। इस डी का ये जो टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा ये होगा, वायर को हम ऐसे नीचे भी और बना सकते हैं, वायर ऐसे नीचे भी, ठीक है। सबसे पहले देखो इस पूरे फिगर में या जो चीज़ हम इंटीग्रेट करने के इसमें क्या क्या वेरी हो रहा, एक तो वाई वेरी हो रहा, ये जो एलिमेंट आपने चूज किया चार्ज इस पॉइंट से कितना ऊपर है वाई। अब आप देखो ऊपर बढ़ोगे तो वाई बढ़ेगा, नीचे आने पर वाई घटेगा। अब इससे ऊपर जाओगे प्लस वाई, नीचे जाओगे माइनस वाई, ठीक है। हमको ये नहीं पता कि इस वायर की लेंथ है कितना, हमें ये नहीं पता कि इस वायर की लेंथ तो है कितना। अगर लेंथ पता होती तो हम कहते कि लिमिट वाई का प्लस में इतना और माइनस में इतना होता, बट यहाँ पर लेंथ नहीं दिया है। यहाँ पर ये दिया कि ये जो एंड है तार का, ये एंड इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर से ऊपर एंगल बनाया थीटा 1 और नीचे बनाया थीटा 2, ये थीटा 1 थीटा 2 गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में जो भी चीज़ें वेरी हो रही है उसमें एक साथ तीन तीन वेरिएशन है। एक तो वाई वेरी होगा, जैसे आप ऊपर बढ़ोगे उसके हिसाब से आर भी यहाँ पर चेंज होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर थीटा भी चेंज होगा। तो एक साथ यहाँ पर तीन तीन वेरिएबल है, एक साथ तीन वेरिएबल। तो सबसे पहले आप देखो इस डी क्यू चार्ज की फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करो। डी पर हम चर्चा करते हैं, डी कितना होगा यहाँ पे, डी ई बराबर लिखा जाएगा के इंटू डी क्यू, और बाई में पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कितना है आर, तो आर स्क्वायर हुआ ये। अच्छा डी क्यू है कितना, 4 डेंसिटी लेमडा है, यूनिफॉर्म है, तो डी क्यू हम जानते हैं डी क्यू कितना होगा, ये लिखा जाएगा लेमडा इंटू डी वाई लिखा जाएगा। आप इसको लिख सकते हो के इंटू लेमडा इंटू डी वाई और बाई में आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो आर को तो इंटीग्रेट किया जाएगा क्योंकि आर वेरिएबल है, लेकिन आर को इंटीग्रेट करोगे तो आर की लिमिट क्या रखोगे तुम, आर की लिमिट क्या रखोगे, तो हमें नहीं पता कि आर की लिमिट क्या होगी, चूंकि वाई की लिमिट नहीं पता है। थीटा की लिमिट पता है कि थीटा जो हमारा होगा प्लस थीटा 1 और माइनस थीटा 2, ठीक है, चूंकि इससे ऊपर प्लस इससे नीचे माइनस, तो थीटा का लिमिट पता है, लेकिन आर का लिमिट और वाई का लिमिट हमको नहीं पता है। तो कुल मिला के जो हमारे पास डी ई होगा, उस डी ई में हमें थीटा वेरिएबल मानना है। अभी आप देखो डी में क्या वेरी कर रहा है आर, और इस आर को भी तुम डी वाई के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ से आर और डी का रिलेशन क्या होगा, आर और डी का या डी और वाई का रिलेशन एक साथ देख लो, और यहाँ पर देख ले रहे हैं आर और डी का रिलेशन क्या होगा, ये बनेगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब डी बाई आर, ठीक है। कॉस का उल्टा देखो क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर लिखोगे तुम आर बाई डी, तो आर बराबर क्या बनेगा बोलो डी सेक थीटा, डी सेक थीटा। अभी जो आर इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लो, डी ई बराबर क्या मिला के लिमडा इंटू डी वाई, और बाई में देखो क्या मिला डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे हम थीटा को डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे डी थीटा तुमको लाना है। अब देखो वाई और डी का रिलेशन क्या होगा,
वाई और डी का रिलेशन क्या होगा, टेन थीटा होगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाए बोलो, वाई बाई डी लिख सकते हैं। वाई बराबर क्या मिला बोलो, डी टेन थीटा, और आप इसको इंटीग्रेट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी तो कांस्टेंट है लेकिन थीटा वेरी कर रहा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ही बनेगा डी वाई बाई डी थीटा बनेगा। और ये जो डी है ये तो पॉइंट की दूरी तो कांस्टेंट है, तो डी बाहर रखो एज इज। टेन थीटा को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है हमको, सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब डी वाई देखो, यहाँ से डी वाई कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी वाई बराबर मिला हमको डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब डी का फंक्शन देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, डी ई बराबर हमको मिलेगा के लिम्डा इंटू डी वाई बराबर कितना है, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और बाई में क्या दिख रहा था हमको, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे फिनिश हो गए, एक डी से डी फिनिश हुआ। तो फाइनली डी ई का फंक्शन क्या मिला हमको, देखो यहाँ से के लिम्डा डी थीटा और बाई में स्मॉल डी। बस कष्ट इसमें यहीं तक होता है, डी का फंक्शन बनाना, ठीक है। अच्छा थीटा है तो जो ये वाला एंगल होगा थीटा होगा, इसका ये कंपोनेंट क्या बनेगा, डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। तार ऐसे हैं, डी कॉस थीटा जो फील्ड है इसको हम कहेंगे ई परपेंडिकुलर, ये तार की लेंथ के परपेंडिकुलर है। डी ई साइन थीटा क्या है, तार की लेंथ के पैरेलल, तो इसको हम कहेंगे ई पैरेलल। तो इसमें दो फील्ड बनेंगी, ई पैरेलल जो कि तार की लंबाई के समांतर होगी, ई परपेंडिकुलर तार की लंबाई के लंबवत, ठीक है। अब तुम्हें ई पैरेलल देखो लिखना, तो ई पैरेलल का मतलब है डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और ई परपेंडिकुलर देखना था, ठीक है। और ई पैरेलल का मतलब है डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो चलो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ई पैरेलल, या ई परपेंडिकुलर पहले देख लो, ई परपेंडिकुलर कितना होगा, डी ई कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में थीटा देखो वेरी कर रहा है केवल, ठीक है। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये नीचे की तरफ एंगल है तो माइनस थीटा टू, ये ऊपर है तो ये प्लस थीटा, ठीक है। इस लाइन से ऊपर प्लस, इससे नीचे माइनस, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे रखना होगा तुमको माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन, ठीक है। डी का फंक्शन यहाँ से रखो, कितना बनेगा देखो, के लिम्डा बाई डी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। तो ई परपेंडिकुलर यहाँ से मिलेगा हमको के लिम्डा बाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, माइनस का प्लस का साइन थीटा बनेगा ये, ठीक है, प्लस का साइन थीटा, लिमिट माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। तो ई परपेंडिकुलर देखो बनेगा यहाँ से के लिम्डा बाई डी और साइन थीटा वन और माइनस, देखो यहाँ पे हम जगह कम बच रही है तो ई पैरेलल भी लिखना है, या चलो बायोलॉजी है तो फिर देख लेते हैं, माइनस 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 इंटू साइन माइनस थीटा टू, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, प्लस। तो ई परपेंडिकुलर कितना बना देखो यहाँ से, के लिम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये फार्मूला होगा, ठीक है। अब ई पैरेलल देखो, ई पैरेलल तुमको ढूंढना है तो ई पैरेलल के लिए क्या लिखना होगा, ये एक फार्मूला, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। हालांकि इस पर क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे तो वो क्वेश्चन आप कर लेना, देखो उन सब क्वेश्चन को आप 4 बार करोगे ना इसी कॉन्सेप्ट पर बेस, तो अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। ई पैरेलल का हम फार्मूला डायरेक्टली करें, ठीक है। ई पैरेलल में क्या बनेगा, डी साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। और माइनस कॉस थीटा में जब लिमिट रखोगे माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, तो फाइनली ई पैरेलल मिलेगा आपको के लिम्डा बाई डी, जगह कम है तो इसलिए डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, ये बनेगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये दो फार्मूले हैं, और इन दो फार्मूलों में एक चीज़ तुमको अलग दिख रही है, ये दिख रही है कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ये कभी जीरो नहीं होगा, ई परपेंडिकुलर कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। और ई पैरेलल की बात करें, अगर सिमिलर एक ही चार्ज है, ठीक है, अगर दो अलग अलग चार्ज है तो ये जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर एक ही तरह के चार्ज वायर है हमारे पास तो ई परपेंडिकुलर कभी जीरो नहीं होने वाला, जबकि ई पैरेलल जीरो हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप इतना छाप लो, इसमें थोड़ा सा